बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ये से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है शामी कबाब की रेसिपी। आप इसे शामी कबाब कहें या शामी टिक्कियाँ कहें, ये दाल और चिकन से तैयार होती हैं। तो बहुत ही ईजी रेसिपी है। कैसे तैयार होती है मेरे साथ रहिएगा। तो इधर सबसे पहले मैंने दाल ली है आधा किलो। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो लिया था। भिगोने के बाद अब हम इसको डालेंगे कुकर में। आज हम इसको कुकर में बनाएंगे। और इधर मेरे पास है चिकन को भी मैंने अच्छे से धो लिया था। ये भी मेरे पास था आधा किलो। इधर मैंने ली हैं हरी मिर्चें, ये मेरे पास थी 5 से 6 अदद साबुत। और इधर मैं नमक डालूंगी 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स डालूंगी 1 टेबल स्पून, हल्दी डालूंगी 1/2 टी स्पून। इससे बहुत अच्छा एक कलर आएगा। तो नमक हम बाद में अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और इधर मैं पानी डालूंगी इसमें 4 कप। आप चाहें तो आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं। अगर मैं तो इसे प्रेशर में बना रही हूँ। और इधर देखिए इतना पानी हमारा इसमें बच गया है, मतलब इस मकदार में पानी है। और अब हम इसको 1 सीटी लगाएंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको लगाएंगे। तो इधर 10 मिनट हमारे हो चुके थे। और ये देखें पानी हमारा अच्छे से खुश्क हो चुका है। अगर आपका पानी खुश्क ना हो तो आप मज़ीद इसको खुश्क कर सकते हैं चूल्हे पर। तो इधर हमने गोश्त इसमें डाला था हड्डी वाला। तो अभी हम इसके अंदर से बोन अलहदा कर लेंगे और रेशे, चिकन के रेशे अलहदा कर लेंगे। तो अभी मैं इसको करती हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इधर आप अगर चाहें तो किसी भी मतलब हाथ की मदद से इसको मसल सकते हैं, या आप ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। मगर अगर आप इसको देसी तरीके से करेंगे तो इसमें हल्के हल्के रेशे बनेंगे और उसका बड़ा अच्छा एक कबाब में टेस्ट आता है। तो इधर मैं डालूँगी इसमें मुट्ठी भर, 2 मुट्ठी मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया। और अभी इसमें जाएंगे कुछ खुश्क मसाले। इधर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, नमक मैंने 1/2 टी स्पून डाला था। और चिकन पाउडर मैंने डाला था 1/2 टी स्पून। इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है और बहुत ही मज़े के कबाब तैयार है। और इसी बर्तन के अंदर हम सारे बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल हमारी अच्छे से गल चुकी थी और चिकन भी। और इधर मैंने एक एग ले लिया, इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। और अब हम कबाब को शेप देंगे। आप अपनी चॉइस से जितने कबाब साइज़ में रखना चाहें रख सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड के साथ ये कबाब तैयार होते हैं। और हम इसको तकरीबन 3 से 4 माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और आप इसको पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बिरयानी के साथ, चपाती के साथ आप इसको बनाएं, फ्रीज़ कर दें और निकालें, फ्राई करें और सर्व करें। बहुत ही इजी है। और ये देखिए इधर ज़बरदस्त से हमारे कबाब हाथ की मदद से भी तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास इसका सांचा है तो आप उससे भी टिक्की के सांचे से भी बना सकते हैं। तो मैं 1-2 कबाब आपको सांचे की मदद से भी बनाना बताऊंगी। बहुत इजी है। तो अभी हम इसमें बनाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। यह आपकी तरफ से एक हौसला अफजाई होती है। ये इधर ज़बरदस्त से हमारे कबाब रेडी हैं। बहुत ज़बरदस्त से एक शेप आई है। तो इसी तरह हम एक और कबाब बना लेंगे। इतनी बैटर के मैंने तकरीबन 45 कबाब तैयार किए थे। और तैयार करके मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था। और इसको आप जब दिल करे निकाले, फ्राई किए, या गेस्ट आएँ तो फ्राई करें। टी टाइम में आप इनको फ्राई करके या बच्चों को लंच में तैयार करके लंच में आप दे सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और ना ही इनका टेस्ट ख़राब होता है। और ये देखिए कितने परफेक्ट तैयार हो। और इसी तरह आप इस तरह बनाएं, फ्रीज़ करें और इसको लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल करें। तो अभी हम इसको एग के अंदर डिप करते हैं। तो एग हम एक बार यहाँ आपने याद रखनी है, कभी भी बैटर के अंदर आप
अंडा शामिल ना करें, क्योंकि अंडा शामिल करने जब हम करते हैं तो बाद में ना जब कबाब हम फ्रीज़ करते हैं तो हल्की सी स्मेल आती है। इधर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। इधर ऑयल हमारा गर्म हो गया और अब हम इसको अंडे की कोटिंग करते हैं और इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। इसी तरह मैं सभी को डाल लूँगी, जितने पैन में आएंगे उतने हम कबाब फ्राई करेंगे। और ये हाफ कुक तो हमारे हो गए, बस हमने इनको शैलो कुक करना है और हल्का सा इनको एक कलर देना है। तो बहुत ही इजी है, तो आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा और सर्व कीजिएगा। बहुत मज़ा आता है बनाने में भी और खाने में भी। बहुत इजी रेसिपी है। इधर ये हमारे तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये कुक हो जाते हैं और बहुत अच्छा एक कलर आ जाता है इनका। तो आप इन्हें पेपर टॉवल पे निकालें पहले और फिर बाद में सर्विंग प्लेट में सर्व करें। तो ज़बरदस्त से ये हमारे रेडी हैं। ये देखिए, हमने इनको लो मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है। और इधर आप चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी ये हमारे बन के तैयार हुए थे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।